अभी सारंगगढ़ के विधायक उत्तरी जांगड़े और उसके पति 7 दिन के अंदर में पति पत्नी खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। धान बेचा नहीं, उसके खाते में पैसे डाल दिया। गणपत जांगड़े बता रहे भैया मेरे खाते में पैसा है, मैं धान बेचा नहीं। FIR सूचना देने वाले खिलाफ FIR। अरे OP चौधरी जी, आप पैसा डाल रहे हो, बताने वाले को खिलाफ FIR कर रहे हो, आपसे व्यवस्था संभल नहीं रही है। अरे आप तो सनी लियोनी के खाते में पैसा डाल दिए, उसको भी 1,000 रुपये महीना दे रहे हो। कितना प्रेम है सनी लियोनी से, तुम्हें खाता भी खुलवा दिया, 10 महीने पैसा भी डाल रहे। महंगाई 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 को लेकर जिस प्रकार से प्रमोशन हो रहा है, उसी प्रकार से बीजेपी अपना प्रमोशन कर रही है कि महंगाई कहाँ है। अब जनता को पता चल जाता है कि महंगाई है कि नहीं है। इन पर हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आज लाडली बहनाओं के लिए भी खबर है। लाडली आवास योजना को लेकर मामा ने बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ दिल्ली में 2100 रुपए के लिए लाइन भी लग चुकी है और मध्य प्रदेश में 2100 रुपए तो मिलने से रहे, अब तो 1500 भी नहीं आ रहे। इन सब को लेकर देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपके जरूरत की, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, आज हम MPPSC पर भी बात करने वाले हैं। MPPSC के छात्रों को फिर दे दिया गया लॉलीपॉप दे दिया भैया। क्यों? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब करना है तो लिख के क्यों नहीं देते? लिख के देना नहीं है, बोल देना है, उसका नहीं करेंगे कौन क्या कर लेगा। सारी बातें हम आपको बताएंगे। सरकार ऐसे ही चल रही है और सरकार ऐसे ही चलती है। अब एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया लहसुन का भाव 400 रुपए किलो हो गया, पिछले साल 500 रुपए किलो था, तब वीडियो नहीं बन पाया। दिक्कत ये हो गई ना आपकी। भाई क्या होता कि 100 रुपए पाव, 150 रुपए पाव तक लहसुन बिक जाता है। ये हमारे इंदौर की हालत है। दिल्ली की तो अब पूछो ही मत। दिल्ली में भी अगर 400 मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिला के लहसुन का भाव हर साल नवंबर दिसंबर में होता है महंगा। अब ठीक है भैया, 1 महीना और सही, जनवरी में सस्ता हो जाएगा, फरवरी में और सस्ता हो जाएगा, मार्च तक जाते जाते आपको 50-60 रुपए किलो तक आ जाएगा। ये बात की बात है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि भैया किसानों के लिए सही कीमत नहीं मिल रही। किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है, इसके लिए सोनिया गांधी, सही सुना आपने, सोनिया गांधी का हम पुराना बयान भी आपको सुनवाएंगे। जो काम बीजेपी अभी कर रही है वो काम पहले कांग्रेस करना चाहती थी, अब कांग्रेस ने किया नहीं, बीजेपी कर रही है। तो विपक्ष का काम है टांग खींचना, तो खींचेगी। कांग्रेस सत्ता में रहेगी, बीजेपी टांग खींचेगी, बीजेपी सत्ता में रहेगी, कांग्रेस टांग खींचेगी। ये इनका काम है। लेकिन हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि सभी गरीब जनता, किसानों को और महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। बाकी जो भी हो, देश अच्छे चलना चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष चलता रहेगा। आज हम बड़ी खबरों में दिखेंगे 31 दिसंबर के बाद महिलाओं के लिए आवास की नई सुविधा, नए घर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 5 लाख नए घरों का मकान का उद्घाटन होने वाला है। ये बात स्वयं मुख्यमंत्री, जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री यानी कि अभी कृषि मंत्री हैं, मामा ने पहले ही कह दी थी, कल भी कही थी और आज भी कही है। सारी बातें हम बताएंगे और उसके साथ हम शुरुआत करेंगे एक डिजिटल दुनिया में आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग लूट खरोट में लगे हुए हैं। QR कोड स्कैन करके भी लोग फेक, जी हाँ, स्कैमर QR कोड स्कैन करने को कहते हैं, जो आपको फेक वेबसाइट पर ले जाते हैं, व्यक्तिगत जानकारी जुटा लेते हैं। और QR कोड खतरनाक सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से कई लोगों को नुकसान अब तक झेलना पड़ा है। तो अगर आपके साथ कभी कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो आपको 1930 पर इसकी शिकायत करनी है। तो ये आज हमारा जागरूकता का एक पहला अभियान था। सभी लोगों को जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको अवेयरनेस पहुंचाने का हमारा एक प्लान था। ठीक है, तो अपन ये काम कर लेते हैं। गरीबों का सपना साकार होने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पिछले महीने शहरी मकानों का उद्घाटन किया गया था। अब ग्रामीण के पंजीयन शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 36,75,000 आवास बनाए गए हैं। इनमें से 4 लाख आवास 2025 की जनवरी में प्रदान किए जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते सर कि आवास योजना चल रही है, कुछ लोग को मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, अभी कल ही एक बड़ी खबर आई थी, सनी लियोनी के नाम पर लाडली बहना के पैसे जा रहे थे। समझ रहे हो ना कितना गड़बड़, यहां पर जनता ही कई बार गड़बड़ कर देती है। मैंने कल का वीडियो आप देखना, कल के वीडियो में सनी लियोनी के नाम पर उनके हस्बैंड का नाम भी दिया हुआ है और उनको पेमेंट जा रहा है। सरकार सतर्क रहकर काम करना चाहती है। अब 36 लाख मकान तो बनाए जा चुके हैं, 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।
ये लक्ष्य पूरा होते होते 3-4 साल लगेंगे। इसीलिए साल में 2 से 3 बार, 2 से 3, अभी इंदौर में वो लगा था मेला, आवास मेला। अब गांव में आवास मेला लगता नहीं है, वहां पर सरपंच सचिव के माध्यम से ही लिस्ट पहुंचाई जाती है। तो नया हर साल में 2 या 3 बार आपको नई लिस्ट बनाई जाती है, फिर नए आवंटन किए जाते हैं। तो इस बार फिर से आपकी 25 में, जनवरी में फिर से नई लिस्ट बनाई जाएगी। अब उसमें अगर आपको नहीं मिल पाता है मान लो, तो फिर आपको अप्रैल में फिर बनाई जाएगी, मार्च में फिर बनाई जाएगी, मार्च अप्रैल में फिर बनाई जाएगी, और फिर ये अक्टूबर नवंबर बनाई जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो आप ये मत सोचना कि सर सरकार हमको घर नहीं दे रही। भैया पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो। हाँ, कभी कभी गांव में पक्षपात का सामना करना पड़ता है। सचिव जिसको चाहता होगा उसको पहले दे देगा, पंचायत में जो जो चाहता होगा उसको पहले दे देंगे, ये होता रहता है, बट मिलेगा सबको। हाँ, इसकी कंप्लेन आप तहसीलदार तक कर सकते हैं। अगर आप पात्र हैं और आपको 1-2 साल से नहीं मिल रहा है तो आपको कंप्लेन करने का अधिकार है, और इस तहसीलदार को जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि में फिर से अब फरवरी में आपकी किस्त आने वाली है। तो आप लोग अब तक जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है किसानों का, कृपया करके किसान केवाईसी अपडेट करवा लीजिएगा, एमपी ऑनलाइन पर जाकर या तहसील पंचायत में जाकर। दलित विरोधी है बीजेपी, संविधान व अंबेडकर विरोधी है, इसलिए अमित शाह इस्तीफा दें और मोदी जी माफी मांगे। भैया एक बात बता दूं आपको कि जीतू पटवारी जिस प्रकार से हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि देखो मुद्दा कुछ है नहीं। अब बीजेपी के पास क्या मुद्दा था? अब ये बोलेंगे कि कोई हिंदू मुस्लिम करता है, ये बोलेंगे हम अंबेडकर कर, ये जातिवाद पे फैलाते। मतलब इनके पास, किसी के पास, मैं तो बोलता हूं किसी भी पार्टी के पास विजन है ही नहीं। भाई बोल दिया अमित शाह ने, उनको बोल दिया अंबेडकर करते हो, भैया पिट्टी डालो, दूसरे काम करो। विकास की बात कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा गड्ढे में गिरने की बात करेंगे। अरे हम जानते हैं जीतू पटवारी आपको, आपने क्या करा है, आपकी सरकार ने आपने क्या करा, आपकी जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, मनरेगा के नाम पे मजदूर बना दिया लोगों को। मजदूर बेलदारी करवा दी तुमने, पैसा दे दे के 400-400 रुपए दिन के हिसाब से। भैया उनको कंप्यूटर सिखा देते, उनको शिक्षा दे देते, उनको पढ़ा लिखा देते, स्किल डेवलप कर देते, तो कुछ ना कुछ नौकरी कर रहा था 10-15 हजार रुपए की। आज उनको मजदूर बना दिया तुमने 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए महीने का। कहां का न्याय है ये तुम? और अब यहाँ पे देखो, बात सुनो क्या बोल रहे हैं ये। थोड़ा पीछे हटिया भैया, पीछे वाला प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग जगह पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार पीछे उनके कार्यकर्ता निकले, कई बार बाबा साहब के विचारों को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। थोड़ा पीछे हटिया भैया, पीछे वाला प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें वो अपने पैरों पर, जी हाँ पैरों पर अंबेडकर साहब को रखकर और कुछ लिख रहे हैं, तब इनको याद नहीं आई। आज भोपाल में आंदोलन कर दिया तो उससे अंबेडकर खुश हो जाएंगे। ये अंबेडकर वादी बनना है तो अंबेडकर जैसे काम भी करो। उन्होंने काफी सारी दलितों की, मजबूरों की मदद भी की है। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर देश में हमेशा हम गरीबी की बात करेंगे तो देश का हमेशा गरीब रहने वाला है क्या? भाई सबको अमीर बनाओ ना, सब अमीर बने। हमेशा गरीबों को ये होना चाहिए, गरीबों को वो होना चाहिए। भाई गरीबों को उत्थान करो, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करो, ये काम करना जरूरी है। क्या बोलते हो आप लोग? क्या हमेशा आप चाहते हो कि हमेशा गरीबी बनी रहो और गरीबों की योजनाएं लेते रहो? भैया हम अमीर बनो ना, अमीर बन के दूसरों को योजनाओं का फायदा दो, ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर नहीं है, उल्टा हो रहा है।
गरीबों को भड़काया जा रहा है, ये सब चीजें की जा रही हैं। साथ ही साथ 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का, यानी कि आज 25 दिसंबर को अब एक बड़ा मतलब फैसला होने वाला है। जिस चीज का इंतजार 10 सालों से हो रहा था, बुंदेलखंड की माटी, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, यहां तक झांसी, यूपी तक का पूरा जिला, इतने एरिया में पानी लबालब होने वाला है और किसानों को फायदा मिलने वाला है। देखते हैं मोहन यादव का ये बड़ा बयान कि 25 तारीख को अब एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और शुरुआत हो रही है केन बेतवा लिंक परियोजना की, जिससे किसानों को मिलेगा बेहतरीन फायदा। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम। तो यहां पर केन बेतवा को लेकर एक इतिहास लिखा जाएगा, 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे काफी सारा फायदा होने वाला है किसानों को। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जीतू पटवारी का, जो जीतू पटवारी यहाँ पे फुदक रहे थे ना, यहाँ पर ये जय भीम कर रहे थे। इनका वीडियो देखो, इन्होंने किस प्रकार से सम्मान किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। देखिए वीडियो, देखो, ये देखो, देख रहा है, ये जीतू पटवारी है भाई साहब, उन्होंने अंबेडकर जी को घुटनों पे रखकर और उस पर कुछ लिख रहे हैं। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इसकी सफाई भी नहीं दे पा रहे वो लोग। चलिए ठीक है, तो ये ऐसी हरकतें होती हैं कि भैया जनता को ध्यान भटका दो, जनता को किसी चीज में उलझा दो और खुद ऐश करो। कहाँ करने आए हैं ये भैया? जनता की वास्तविक समस्याओं को देखने वाली बात करो और उनको दूर करने की कोशिश करो। हमारे चैनल के माध्यम से हम पक्ष विपक्ष दोनों की मुद्दे उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए, हमने बात की थी आपसे कि मोहन यादव के बाद मामा ने कमान संभाली है घर देने के लिए। मध्य प्रदेश में 4 लाख और महाराष्ट्र में 13 लाख से ज्यादा मकान दिए जा रहे हैं। अब ये सूची जनवरी में जारी की जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका नाम नहीं आया है तो आ जाएगा, और किसी प्रकार की विश्वसनीय जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं मामा का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री आवास योजना आप आज महाराष्ट्र। अरे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, ये उनकी तड़फ है और उन्होंने तय किया है 2 करोड़ पक्के मकान गांव में और 1 करोड़ शहरों में बनाने के। और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। आवास प्लस में 2018 में सर्वे हुआ था, तो सर्वे तो देखो आपने यहां पर 13 लाख से ज्यादा मकान दिए जा रहे हैं वर्ग 1 के टीचर। ये समस्या मोहन यादव जी आपके राज में भी चल रही है जो मामा के राज में थी। मैं तो कहता हूं कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन शिक्षकों की, बेरोजगारों की कोई नहीं सुन रहा है मध्य प्रदेश में। बहुत जल्द इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बार बार भोपाल नहीं आ सकते, हम बार बार आपसे वहां जाके आपसे क्या करें बताओ। हम अब सब मीडिया के माध्यम से हो रहा है, आपको पता है कि आपके भोपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। बेचारे वर्ग 1 के छात्र 20,000 पदों की मांग को लेकर लगातार पिछले 2 सालों से धरना दे रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं नहीं बोलता हूं कि लाडली बहना बंद कर दो, मैं नहीं बोलता हूं किसान सम्मान निधि बंद कर दो। भाई, किसानों को पैसे दो, लाडली बहना को पैसे दो, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार भी तो दो, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसी शक्ति है जिससे देश और प्रदेश पावरफुल बनता है। देखिए ये वीडियो, इसमें किस प्रकार से गुहार लगा रहे हैं वर्ग 1 के टीचर 20,000 पदोबद्धी के लिए दंडवत प्रदर्शन कर रहे हैं। और कम से कम संज्ञान तो लो, उनसे कुछ वार्तालाप तो करो। देखते हैं मोहन यादव ने क्या कहा।
शिक्षक आज भी राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतर रहे हैं और ये प्रदर्शन इस वक्त जो है राजधानी भोपाल से रानी कमलापति स्टेशन के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला वेटिंग शिक्षक इस प्रदर्शन में शामिल हुई है और अनेक प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखेंगे कि राजधानी भोपाल में वेटिंग शिक्षक एकत्रित हुए हैं करीब 1 महीने पहले भी। तो इसी बात को लेकर मोहन यादव से सभी छात्र छात्राएं नाराज हैं। वो कहना चाहते हैं कि भैया हमारी सुनो तो सही, करना क्या है। अगली होगा, देखो जी याद लाडली बहना योजना को लेकर और किसान सम्मान महिला सम्मान योजना को लेकर होगा, देखो जी याद दिल्ली में ये महिलाएं लगा रही हैं लाइन 2100 रुपए के लिए। अगला वीडियो होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। सोनिया गांधी का ये पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फसल के लिए किसानों को एक सजेशन दे रही हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी। उन्होंने कहा कि मंडी में भाव प्रॉपर नहीं मिल पाता है क्योंकि बिचौलिए बीच में पैसा खा लेते हैं। तो इनका मानना यह था कि सीधे कंपनियों को किसान बेच पाए। भैया यही तो काम मोदी सरकार ने किया था, उसको लेकर किसान आंदोलन करवा दिया तुमने। देखो सोनिया गांधी ने क्या कहा, ध्यान से सुनना इनके वर्ड को। इन्होंने वही बात कही थी कि किसानों का माल सीधे कंपनी को जाए, लेकिन इन्होंने आंदोलन किसान आंदोलन के नाम पे उसको बंद करवा दिया। देखते हैं ये वीडियो। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनकी पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए। तो सोनिया गांधी का ये वायरल 2014 का सोनिया गांधी का वायरल बयान है ये। सोचो, इनका ये मानना था कि किसानों का माल सीधे कंपनियां खरीदें तो उनको फायदा मिलेगा। बीजेपी ने करा, इन्हें विरोध कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, महिला सुपरवाइजर वर्ग 3 वर्ग 2 MP टेट या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय 9वीं क्लास 6वीं क्लास, तो मात्र 600-700 रुपए की फीस में 6वीं क्लास और 1200 रुपए में 9वीं क्लास की क्लास आपको मिल रही है। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपनी तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।